तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। हेलो बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड। हम समझेंगे ग्राफ्स को आज, ठीक है। जैसे आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इनके स्लोप क्या देते हैं, ये सब चीज़ें हम आप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। एक सवाल है हमारे सामने, एट द हाइट ऑफ 15 मीटर अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल को 10 की स्पीड से ऊपर फेंका और एक बी पार्टिकल को 10 की स्पीड से नीचे फेंका और एक सी पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप किया गया है। तो हमें इनका ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बना के बताऊंगा ए का, ठीक है, और बी और सी का आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि देखो यार, सीखना है तो खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके। तो एक मैं करके बता रहा हूँ, बी और सी आप खुद से ट्राई करना। चलिए, तो जैसा कि उसने कहा है कि 15 मीटर की हाइट से 15 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले आप देखो कि ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी क्योंकि ग्रेविटी पुल करेगी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 निकाल लेते हैं। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। जी को हमने 10 लिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा टाइम आ गया सॉल्व करने पे 1 सेकेंड आ गया, और यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। ये भी निकाल लो कितना ऊपर तक गया ये कितना हाइट है, ये भी निकाल लो साथ साथ। क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल फाइनल 0 होगी ना इसकी वेलोसिटी। इनिशियल 10 का स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो h कितना आ गया बेटे आपका, 5 मीटर आ गया, ये 5 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 15 प्लस 5, टोटल हो गया 20 हो गया टोटल ये, ओके। अब आप देख लो कि 20 मीटर हाइट आ गई यहाँ पर, यहाँ से चलेगा ये, तो टाइम 1 हो गया, और अब नीचे गिरेगा ये। तो 20 नीचे आने में 20 इक्वल टू 0 क्यों लिया हमने, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी 0 है स्टार्टिंग में यहाँ पर, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी आपका हो गया 10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी आ गया बेटे आपका 2 सेकेंड आ गया, मतलब 2 सेकेंड। सो टोटल टाइम हो गया 3 सेकेंड्स, टोटल टाइम हो गया 3 सेकेंड्स। तो क्या हुआ होगा कि 1 में यहाँ तक गया होगा, फिर 1 में ये वापस यहीं पे आ गया होगा, फिर 1 में नीचे आ गया होगा। तो ये हमारा टाइम आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पे वेलोसिटी और निकाल लेते हैं, कितनी सेट किया इसने, फाइनल। तो फाइनली क्या होगा, जैसे वी स्क्वायर, वी फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना है, इनिशियल 0 प्लस 2gh, h हो गया आपका 20। सॉल्व करोगे तो आपका वी फाइनल आ जाएगा यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी आ गई टोटल, ठीक है। और ये कितनी हाइट आई है, 5 मीटर आई है। अब आप ग्राफ बना लो। देखो मैं बनाता हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ बनाएंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये रहा AT ग्राफ। अब क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है पूरे मोशन में और नेगेटिव है, तो यहाँ आएगा कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटे, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो अगला आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ बना लेते हैं इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले पार्टिकल ऊपर जा रहा है 10 की स्पीड से, ठीक है, ऊपर जा रहा है, फिर रुक गया। तो ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर को प्लस ले लेंगे, ऊपर को प्लस लेंगे, और धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है। तो ये आ गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटे, एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये कितने टाइम तक, 1 सेकेंड तक, फिर ये नीचे ऐसे, इसकी स्पीड आपकी बढ़ेगी नीचे की तरफ, और फाइनली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी आपकी 20, यहाँ माइनस का 20। तो माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 1 सेकेंड, ये आ गया आपका 3 सेकेंड, टोटल आ गया 3 सेकेंड्स। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जरा बना लेते हैं इसका स्पीड टाइम ग्राफ। कि सर हमने ऐसे क्यों बनाया, भाई देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप जब कांस्टेंट होता है ना, तो स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा सीधा, और क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा एकदम एंड में कि कैसे कैसे स्लोप बनते हैं, एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो इसमें लेक्चर के एंड में हम लोग समझेंगे कि ग्राफ के स्लोप जो होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, ये सारी बातें हम समझेंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से। अब बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। तो बेटे स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती
तो यही ग्राफ बनेगा, लेकिन बस नेगेटिव में नहीं जाना है आपको, यहाँ तक आएगा, फिर इसी को आपको जस्ट मिरर इमेज कर देनी है, इस तरह से ये चला जाएगा, ठीक है। इसको आपको इधर ले लेना है ऐसे मिरर इमेज, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता स्पीड। ये आ गया। और अब बचता है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो उसके लिए मैं थोड़ा रब करता हूँ इसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, बनाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको ऐसे करना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऊपर गया। जब ऊपर जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार कम होती जा रही है, लेकिन पॉजिटिव है। ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव है और कम हो रही है, तो मतलब वेलोसिटी क्या है, स्लोप है, स्लोप कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है स्लोप कम हो रहा है। तो बेटा ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, और फिर नीचे आ रहा है और स्लोप बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो ये यहाँ से इस तरह से आएगा, इस तरीके से। ये आपका 1 सेकेंड का हो गया, 1 सेकेंड, ये हो गया हमारा 2 सेकेंड, और ये हमारा हो गया फाइनली 3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक ये कितना गया था, 5 मीटर गया था प्लस में, और नीचे लौट के कितना आएगा फाइनली, ये आपका माइनस का 15 मीटर लौट के आएगा। तो ये हमारे ग्राफ बन गए इसके चारों, ठीक है। मैंने ए का बना दिया, बी और सी का आप ट्राई कर लेना, इसी तरह बनेंगे। और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्लोप्स कैसे कैसे होते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। देखो, तो ये एक बार हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लोप के बारे में बात करते हैं, स्लोप कैसे कैसे होते हैं। तो बेटे कुछ ही स्लोप है बस मेजर है ना, उनका ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखिए क्या क्या स्लोप्स होते हैं भाई। तो देखो स्लोप क्या होते हैं, इस तरीके से अगर आपका ऐसा है लाइन स्ट्रेट, इसके पैरेलल, तो स्लोप क्या है इसका, इसका स्लोप है 0, इसका स्लोप है 0। जैसे मान लो आपसे बोला कि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके, उसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। अब मान लो कि वेलोसिटी 0 है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, स्लोप 0 है। अच्छा, उसके बाद अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ से भी पास कर सकता है, यहाँ से भी पास कर सकता है, डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है। तो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव और कांस्टेंट हो गया। अब बेटे ऐसे ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव में स्लोप ऐसे होता है, ये नेगेटिव है और कांस्टेंट, ये आपका स्लोप हो गया। अब बात करते हैं इस तरीके से, ये जो स्लोप होता है ऐसा, इस टाइप का अगर ग्राफ है कोई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्लोप आपका पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, पॉजिटिव में बढ़ना। आप देख सकते हो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो थीटा बढ़ रहा है इसमें लगातार, तो tan थीटा में क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे यहाँ पर देखो थीटा कांस्टेंट है ऐसे। और अगर यही ग्राफ यहाँ देखें, तो अगर इस तरह ग्राफ है ये, तो इसमें स्लोप पॉजिटिव है और कम हो रहा है, पॉजिटिव में कम हो रहा है, ठीक है। इसी टाइप से आप देख सकते हो, ये अगर इस तरह ग्राफ है कोई, ये वाला ग्राफ है, तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव में बढ़ रहा है स्लोप। और अगर इसका ग्राफ इस तरह से है कोई, इस टाइप का ग्राफ है कोई, कहीं भी हो सकता है ये, तो ये नेगेटिव में आपका क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है। तो मेजरली यही ग्राफ होते हैं, पॉजिटिव में बढ़ना, नेगेटिव में बढ़ना, नेगेटिव में कम होना, पॉजिटिव में कम होना, कांस्टेंट होना, नेगेटिव होना, 0 होना, ठीक है। और यही ग्राफ होते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, ठीक है बेटे। तो कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लो आपका करंट निकालना है आपको, तो करंट क्या होता है, चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम हर चीज़ को, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ के साथ कैसे डील करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे और उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आप पढ़ते रहो, सीखते रहो बेटे, इस पर आराम से, सीरियसली, अच्छे से। जहाँ भी कोई दिक्कत लगे यू कैन मैसेज मी, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं डिस्कस कर दूँगा उसको, ठीक है। ओके।